प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं पास्टर जितेंद्र राय आप सबको अपने चैनल जीसस बुलाता 143 में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है कि बाइबल पढ़ने का तरीका। बहुत सारे भाई बहनों का ऐसा प्रश्न आता है कि बाइबल कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, नया नियम से पढ़ा जाए या पुराना नियम से पढ़ा जाए। बाइबल पढ़ने का तरीका आज हम जानेंगे कि बाइबल किस तरह पढ़ा जाता है और किस तरह नहीं पढ़ा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कुछ वचन के द्वारा जो प्रभु हमें दिया कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक यह है कि हम बाइबल को कहाँ से पढ़ें या बाइबल पढ़ने का तरीका क्या है। तो उसके बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और सच में जितने लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखेंगे, वही इस वचन को सुनेंगे। तो सच में जितने लोग इस वचन को सुनेंगे आज उनको तरीका मालूम चलेगा कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए और बाइबल को कहाँ से पढ़ना चाहिए और किस तरह पढ़ना चाहिए, बाइबल में क्या ढूंढना है। तो आज हम 6 बातें बताएंगे प्रार्थना कर बाइबल के द्वारा, वचनों के द्वारा, कि हमें किस तरह बाइबल को पढ़ना चाहिए और पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो आइए मैं वचन को बताता हूँ जो प्रभु हमें आप लोगों के बीच में रखने के लिए दिया। तो आइए हम देते हैं वचन को, आप लोग के सामने रखते हैं। सच में आप लोग ध्यान पूर्वक से इस वचनों को समझना है, इस वचनों को सुनना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो वचन में जाने से पहले हम आप लोग के लिए दुआ करता हूँ कि सच में जितने लोग इस वचन को देखें, इस वीडियो को देखें, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए और सच में मेरे पिता वो प्रार्थना करने के योग्य बने। तो आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, आज का कलाम जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु, वो कलाम जितने लोग देखें और पढ़ें और सुने, सच में मेरे पिता उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए और वो सच में जानने पाए कि हमें किस रीति से और कहाँ से हमें वचन को पढ़ना है, और मेरे प्रभु वो आशीषित होने पाए। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम वचन को देखते हैं जो प्रभु हमें दिया है। तो जानेंगे कि हमें वचन कहाँ से पढ़ना है और पढ़ने का तरीका क्या है। तो आइए कुछ वचन को देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 उसका 16 और 17 वचन को देखेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इससे परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो सच में हम जानने पाएंगे कि हमें करना क्या होगा। धर्म का शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का ये वचन धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। जितने परमेश्वर के जन लोग हैं वो सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। क्या करना है? हर एक भले, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर एक भले काम के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें, तत्पर हो जाएं। हमें भले काम करना है, हमें भला काम करना है, पाप नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, हमें भला काम करना है। तभी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। आमीन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सुधारने, आज हम पाप में चल रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आप लोग सुनेंगे, सच में अपने आप को सुधार लाएंगे। उस पाप से, उस बुराई से आप लोग बिल्कुल मुंह फेरेंगे और सच में आप लोग सुधरने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अपने आप को
धर्म के शिक्षा के लिए लाभदायक है, हमें धर्मी बना देगा। ये वचन हमें धर्मी बनाएगा, हमें पाप से मुक्त करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम अगला वचन देखते हैं, उसमें हम 6 गुण ढूंढेंगे परमेश्वर का। परमेश्वर का 6 गुण ढूंढना है और हम 6 बार पढ़ेंगे और 6 बार उनके गुणों को ढूंढना है कि परमेश्वर का गुण क्या है। 6 बातें हमें जानने की जरूरत है, तब आप लोग समझ पाएंगे कि सच में हम कैसे और कहां से हम बाइबल पढ़ें और बाइबल पढ़ने का तरीका क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। आज हम जानेंगे कि हमें किस तरह हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए, किस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। थैंक यू जीसस। और हम 6 बातें जानेंगे, 6 बातों को हमें जानना है। तो आइए हम देखते हैं अगला वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 5 से लेकर 10 पद तक देखेंगे। इसमें हमें परमेश्वर का 6 गुण ढूंढना है। परमेश्वर के 6 गुणों के बारे में हमें देखना है और ढूंढना है। हमें 6 बार इस वचन को पढ़ना है, दोहराना है और उसमें 6 गुण ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 5 वचन से लेकर 10 पद तक देखेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कोई कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। तो अब पहला प्रश्न क्या है? पहला हमें परमेश्वर के गुणों को ढूंढना है। इसमें क्या आप लोग सुने हैं? हमें इसमें परमेश्वर के गुणों को ढूंढना है। पहला गुण क्या है? जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। यानी इस पॉइंट पे लिख लेना है। आप लोग कलम और पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, इस पॉइंट को लिख लेना है कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर सुधारने वाला, पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने और विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो पहला पॉइंट इसे लिख लेना है कि परमेश्वर एक ज्योति है, वो पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य है। क्या है? विश्वास योग्य है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, पहली बातों को तो लिख लेना है कि परमेश्वर एक ज्योति है और परमेश्वर पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य है। तो इस बातों को, इस पॉइंट को लिख लेना है कि परमेश्वर एक ज्योति है, परमेश्वर पाप क्षमा करने वाला और विश्वास योग्य परमेश्वर है। अब दूसरी बात हम जानेंगे, क्या किसी पाप के विषय में लिखा है? तो आइए हम देखते हैं। हमें पाप के विषय में ढूंढना है। तो आइए हम देखते हैं।
जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। इसमें क्या आप लोग देखे हैं, इसमें दूसरा पॉइंट, हम झूठे हैं। झूठे हैं, जो झूठ बोलता है और धोखा देता है और पाप करता है। इस पॉइंट को लिख लेना है, झूठ है। इसमें झूठे, जो झूठ बोलता है और जो धोखा देता है वो पाप करता है। दूसरा पॉइंट ये है। अब तीसरी पॉइंट को हम देखेंगे कि परमेश्वर के इसमें वायदे क्या है। परमेश्वर के वायदे को, जो परमेश्वर वादा किया है, इसमें उस वादे को ढूंढना है कि परमेश्वर हमसे इस वचन में क्या वादा किया। तो आइए देखते हैं। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। इस पॉइंट को लिख लेना है कि हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। परमेश्वर हमारे हर अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर के वायदे क्या कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। एक वादा है ये। इसमें देखा जाए तो ढूंढिए, आप लोग खुद ढूंढिए, इसमें एक वादा है। परमेश्वर कह रहा है यदि हम अपने पापों को मान लें, हमें पापों को मानना है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हमें अपने पापों को मान लेना है। हमें अपने पापों को मान लेना है तो परमेश्वर क्या कहता है, विश्वास योग्य धर्मी है। इस पॉइंट को लिख लेना है। अब चौथा प्रश्न हम देखेंगे। चौथा हमें क्या करना है, इस एक्सप्लेन को ढूंढें जिसे आप फॉलो करें। परमेश्वर की बातों, उस बातों को ढूंढें जिसको आप फॉलो करें। ठीक है, तो आइए हम 7वां वचन में देखते हैं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इस प्लेन को ढूंढे जिसे आप फॉलो करें। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसा परमेश्वर ज्योति है, कहता है पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जैसा परमेश्वर ज्योति है तो हम भी इस ज्योति में चलें। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बहुत बड़े बड़े वायदे हैं। परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं ज्योति हूं वैसा तुम भी ज्योति बनो। परमेश्वर कहता है, देखिए क्या कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें। परमेश्वर का एक एक्सप्लेन है, उसको हमको फॉलो करना है। परमेश्वर ज्योति में है तो हमें ज्योति में ही चलना होगा।
पाप को, बुराई को छोड़ के हमें परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की ज्योति में चलना होगा। लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। तो एक्सप्लेन है ये, जिसको हमें फॉलो करना है। तो परमेश्वर कहता है जैसे जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। हमें भी अंधकार में नहीं चलना है, हमें ज्योति में चलना है। परमेश्वर ज्योति है और हमें भी ज्योति में चलना होगा। पाप को छोड़ के, बुराई को छोड़ के हमें भी ज्योति में चलना होगा। अब पांचवा बातें क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को ढूंढना। परमेश्वर की आज्ञाओं को ढूंढना। अब उसको उनकी क्या आज्ञा है उसको ढूंढना। जैसे कि बहुत सारी आज्ञा हैं, तुम पाप मत करना, ये भी एक आज्ञा है। तुम भाई विचार मत करना, ये भी आज्ञा है। मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, वो भी एक आज्ञा है। बहुत सारी आज्ञाएं हैं, तो हमें आज्ञा ढूंढना है। 9 पद को देखेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। अगर हम अपने पापों को मान लें, ये भी एक आज्ञा है। ये भी एक आज्ञा है कि तुम अपने पापों को मान लो। जो हम पाप किए हैं उसको मान लिए, उसको मानना पड़ेगा। एक आज्ञा है, इस पर परमेश्वर का एक आज्ञा है। लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, इस पॉइंट को भी लिखना है, हम अपने पापों को मान लें। हमें अपने पापों को मान लेना है। ऐसा नहीं करना कि हम अपने आप को, ऐसा नहीं करना कि हम पापी नहीं, हम में कुछ पाप नहीं है, तो हम धोखा खाएंगे। हमें अपने पापों को मान लेना है। क्या करना है? हमें अपने पापों को मान लेना है। तब हमारे अधर्म जो है क्षमा किए जाएंगे। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारी अधर्म जो है वो क्षमा होती है, हमारी पाप क्षमा होता है। हालेलुया। आइए 7वां बातें हम जानते हैं। क्या कोई नई बात मुझे मिली है? तो आइए देखते हैं, क्या कोई नई बात हमें मिली है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। फिर से एक्सप्लेन करेंगे इस वचन को। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। कुछ भी अंधकार नहीं। अब इसमें देखना है क्या कोई नई बात हमें मिलती है। तो आइए देखते हैं। उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं। सहभागिता, पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ लाइट, सहभागिता। जब हम पाप नहीं करते तो परमेश्वर के सहभागिता में हैं। अगर हमारे अंदर पाप है, बुराई है, तो परमेश्वर से सहभागिता हम नहीं ले सकते, नहीं बन सकते। अगर हमारे अंदर पाप नहीं है, बुराई नहीं है, तो परमेश्वर की सहभागिता हो सकते हैं। जब हम पाप नहीं करेंगे तो परमेश्वर की सहभागिता में हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर पाप रहेगा, बुराई रहेगा, तो परमेश्वर की सहभागिता में हम नहीं हो पाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पावर ऑफ लाइट, सहभागिता। हमको पाप में नहीं चलना। हम जब पाप करते हैं तो परमेश्वर की संगति में, सहभागिता में नहीं हो सकते। ये 6 पॉइंट जो है आप लोग लिख के रखें, और जब भी आप लोग प्रार्थना करें तो प्रार्थना में बोलें। प्रार्थना में कहना है कि हे पवित्र आत्मा, हमें गाइड कर, हमें ज्ञान बुद्धि दे, ताकि मेरे खुदा तेरे हर एक वचन को पढ़ के मेरे खुदा हमें ज्ञान मिले और सच में तेरे इच्छा के अनुसार उस ज्ञान को हम दूसरे को बांट सकें। तो आप लोग को पवित्र आत्मा
समझ देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और आप लोग वचन को जान सकेंगे। इस 6 पॉइंट को आप लोग नोट करके रखेंगे कि पहला, परमेश्वर के गुणों को ढूंढना। परमेश्वर की गुण क्या है? परमेश्वर की ज्योति है, परमेश्वर शुद्ध करने वाला, पाप करने वाला परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, पहली बात। दूसरी बात, क्या किसी पाप के विषय में लिखा है? झूठे हैं, जो झूठ बोलता है, धोखा, जो धोखा देता है और जो पाप करता है। दूसरी पॉइंट, इसको लिख लेना है। तीसरी पॉइंट क्या है? परमेश्वर के वायदे को ढूंढें। मैं धार्मी है, क्षमा करने में विश्वास योग्य है, इस बातों को लिख लेना है। ठीक। चौथी बात, इस प्लान को ढूंढें जिसे आप फॉलो करें। जैसा परमेश्वर ज्योति है, हमें भी ज्योति में चलना होगा। एक चौथी बात है, जब परमेश्वर कह रहा कि मैं ज्योति हूं, तो तुम भी ज्योति में चलो। यानी परमेश्वर एक ज्योति, परमेश्वर एक लाइट है, तो हमें उस लाइट में चलना होगा, उस ज्योति में चलना होगा। पांचवी बात, परमेश्वर की आज्ञाओं को ढूंढें, अपने पापों को मान लें। परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने पापों को मान लो, तुम भाई विचार मत करो, मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, तुम चोरी मत करो, अपने पड़ोसी से अपने बच्चे के समान प्रेम रखो। ये परमेश्वर के वायदे हैं, आज्ञा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, इसको लिख लेना है, अपने पापों को मान लेना। छठवां क्या है? क्या कोई नई बात मुझे मिली है? सहभागिता। सहभागिता, जब हम पाप नहीं करते तो परमेश्वर की सहभागिता हो सकते हैं। यदि जब हम पाप करेंगे तो परमेश्वर की सहभागिता नहीं हो सकते। एक नई बातें हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें पाप में नहीं चलना होगा। अगर परमेश्वर की सहभागिता में रहना है, परमेश्वर की संगति में रहना है, तो हमें पाप को, बुराई को छोड़ना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वचन को जान गए होंगे, समझ गए होंगे। जितने लोग इस वचन को समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और परमेश्वर के वचनों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमें गाइड करें, पवित्र आत्मा हमें समझ दे, ज्ञान बुद्धि दे कि बाइबल में लिखी हर एक वचन को पढ़ के मैं समझ सकूं। तो परमेश्वर आप लोग को ज्ञान बुद्धि देगा, गाइड करेगा और आप लोग को बताएगा। तो आज हम जाने हैं कि बाइबल पढ़ने का तरीका और बाइबल में उस गुणों को ढूंढना है। अगर हम नए नियम से पढ़ते हैं तो मत्ती से पढ़ेंगे, तो मत्ती से एक अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे। अगर जब मत्ती से पढ़ेंगे तो हमें ऐसा नहीं कि प्रकाशित वाक्य में चले जाना है, हमें शुरू से पढ़ना है। अगर पुराने नियम में पढ़ेंगे तो उत्पत्ति से पढ़ेंगे, पहला उत्पत्ति से। तो ऐसा नहीं है कि हम पहला उत्पत्ति से पढ़ रहे हैं उसके बाद भजन संहिता में चले आए, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। एक तरफ से हमें पढ़ना है, चाहे आप लोग जिसको लेके पढ़ें, चाहे पुराना नियम पढ़ें चाहे नया नियम पढ़ें, तो शुरू से पढ़ें। तब आप लोग को ये बातें समझ में आएगी कि परमेश्वर का वचन कहाँ वायदे किया है, कहाँ हमें आज्ञा दिया है या कहाँ प्रोमिस किया है, कहाँ बहुत बहुत चीज़ों को बताया है। जब हम शुरू से पढ़ते हैं तब हम जान पाते हैं, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आज से आप लोग वचन को पढ़ना शुरू करें। आप लोग जहाँ से मर्जी पढ़ें, नया नियम या पुराना नियम, तो शुरू से पढ़ें और शुरू से जब पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि वचन क्या कहती है। तो आइए आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।